हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि मेरे बच्चे घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आप सब घर से बाहर बिल्कुल न निकले और अपने आप को कोरोना वायरस से बहुत ही दूर रखें और स्वस्थ रहें। जब स्कूल हमारा स्टार्ट होगा तो आप फ्रेश माइंड से और पूरी तरह से स्वस्थ रहकर आप स्कूल को ज्वाइन कीजिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको स्वर वर्ण के बारे में स्वर्ण वर्ण से पहचान कराया था। आज मैं आपको स्वर वर्ण से बनने वाले शब्दों के बारे में जानकारी दूंगी। तो स्वर वर्ण कुल 13 होते हैं और उन 13 वर्णों से बनने वाले शब्दों को हम एक एक करके सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आज का हमारा स्वर टॉपिक है स्वर वर्ण और सब टॉपिक है शब्द मीन्स स्वर्ण वर्ण से बनने वाले शब्दों के बारे में आज हम सीखेंगे। और कौन कौन से शब्द तैयार होते हैं, कौन कौन से वर्णों के द्वारा, वो उसके बारे में हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। क्योंकि पूरी तरह एक बार सीखने में हमें कठिनाई हो सकती है, इसीलिए मैं आपको 13 वर्णों को स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके आपको आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और आप मेरे इस वीडियो को बार बार घर पर रिपीट करके देखें और लिखने की कोशिश करें। शब्दों को वीडियो के सहायता से देखकर नोटबुक के ऊपर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सीनियर केजी में आपने आ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में सीखा है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में पहले हम हिंदी के वर्णमाला के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद उनसे बनने वाले शब्दों को और फिर उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। शब्दों में से उनको रेखा के द्वारा या फिर सर्कल करके उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हिंदी के वर्णमाला से अवगत करवाया था। हिंदी में 2 वर्णमालाएं होती हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 13 होते हैं और व्यंजन वर्ण कुल 36 होते हैं। तो स्वर वर्ण से बनने वाले शब्दों को पहले सीखेंगे, फिर उनकी पहचान करना सीखेंगे और उसके बाद हम व्यंजन वर्ण से बनने वाले शब्दों को पहले व्यंजन वर्ण सीखेंगे कि कौन कौन से व्यंजन वर्ण होते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन वर्ण से बनने वाले शब्दों को सीखेंगे, फिर उसके बाद हम व्यंजन वर्ण का पहचान करेंगे रेखा खींचकर या फिर सर्कल करके शब्द में से। ठीक है, तो आइए आज का अपना सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्वर्ण वर्ण का पहला वर्ण है अ से अनार। ये शब्द मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा और कौन कौन से शब्द तैयार होते हैं वो आज मैं सिखा रही हूँ आपको। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही वर्ण के बारे में सिखाऊंगी, बाकी के जो वर्ण हैं वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके क्लियर करती जाऊंगी। ठीक है, तो अ हमारा पहला वर्ण है। अ से पहला शब्द है अनार, दूसरा है अमर, तीसरा है अदरक, चौथा है अजगर। अमर मीन्स जो शहीद होते हैं, जो जवान हमारे शहीद हो जाते हैं सरहद पर लड़ाई करते, देश की सुरक्षा करते करते, उन्हें हम अमर कहते हैं, मतलब वो अमर है। ठीक है, उसके बाद है अदरक। अदरक मीन्स गिंगर। आपकी मम्मी खाना बनाने में मसाले के रूप में इसका इस्तेमाल करती हैं और चाय बनाने में भी हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं। अजगर एक सांप का प्रकार है। ये एक सांप होता है और इस अजगर की एक अलग जाति होती है। ठीक है, अ के बाद हमारा जो दूसरा वर्ण है वो है आ से होता है आम। आम मीन्स मैंगो। इसकी मैंगो के बारे में
मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चों को अच्छी तरह से मालूम है और उन्हें पसंद भी है मैंगो खाना। मैंगो हमें गर्मी के सीज़न में ही मिलते हैं और पके हुए मैंगो बहुत ही जूसी होते हैं और ये खाने में बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। दूसरा है आग। आग मीन्स फायर। जब मम्मी, जैसे हम आपकी मम्मी किचन में खाना बनाने के लिए आग का इस्तेमाल करती है। जब वो गैस जलाती है तो उसमें से एक तरह का आग निकलता है जिसके ऊपर मम्मी खाना पकाती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने के रूप में करते हैं। सर्दी में जब बहुत ठंड लगता है तब हम आग के पास बैठकर अपनी ठंडी को दूर भगाते हैं। तीसरा शब्द है आटा। आपकी मम्मी आटा का इस्तेमाल चपाती बनाती है और उस चपाती को खाकर आप फिट और फाइन रहते हो। तो आप इस सिचुएशन में घर पर सिर्फ घर की बनी हुई चीज़ें ही खाएं। जैसे मम्मी आपको सुबह नाश्ते में चपाती भाजी देती है वो खाइए, रात में डिनर में आपको चपाती भाजी देती है वही खाइए, बाहर की चीज़ों को मत खाइए। तो आटे का इस्तेमाल हम लोग चपाती बनाने में और इससे अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आटा हमें गेहूं से मिलता है और इसे गेहूं को इंग्लिश में हम लोग व्हीट बोलते हैं। राइस और व्हीट से आटा तैयार होता है।